सभी को नमस्कार जोहार। आपका यूट्यूब चैनल झार नागपुरी में आप सभी को स्वागत है। आज आइए हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं काव्य खंड का जो उधो तुम हो अति बड़भागी, जो कि भरमगीत से 4 पद लिए गए हैं और सूरदास के द्वारा लिखा गया है। उस पे आज हम लोग MCQ देखेंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन आपका कितना है तो 55 है। तो आप लोग सभी वीडियो को जो है शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन है। तो आप सभी जरूर देखिए, एग्जाम में आप सभी को जरूर बेनिफिट मिलेगा। जो भी इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको समय समय पे वीडियो मिलता रहे जब वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और देखिए MCQ का जो है आज पहला क्लास है, तो आप लोग शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है मिस्टेक है, सूरसागर होगा। सूरसागर का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो देखिए आप सभी को मालूम होगा, जो लेसन है, लेसन के जो राइटर हैं, जो कवि हैं, और कवि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कवि और उस चैप्टर से सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी जरूर देखिए शुरू से अंत तक। सूरसागर का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो देखिए सूरसागर का जो है जन्म जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। चलिए आगे सारा चीज मिलेगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका जो जन्म है मान्यता के अनुसार 2 स्थान को कहा जाता है, जैसे एक मथुरा के निकट रेणुका और दिल्ली के निकट सीही। ये जो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। यानी ये दोनों, कुछ लोगों का मत है कि कुछ लोगों का मत है दिल्ली के पास हुआ था, कुछ लोगों का मत है मथुरा के पास हुआ था। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन आपका थर्ड है, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे, इनके सूरदास के गुरु थे। आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, सूरसागर निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? देखिए यहाँ पे जो है कवि को एक तरह से बांटा जाता है, छायावाद के कवि, सप्तक के, पंचछाप के, अष्ट छाप के। तो ये जो थे आपका अष्ट छाप के कवि माने जाते हैं। इनका जो श्रेणी रखा गया था, कौन श्रेणी में है आते हैं? तो अष्ट छाप के कवि में। आइए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 5, सूरदास निम्न में से कौन से घाट पे रहते थे? तो देखिए सूरदास जो है गौ घाट पर रहते थे, जो कि वृंदावन और जो है यहाँ पे देखिए वृंदावन मथुरा के बीच में है। तो गौ घाट कहाँ पे स्थित है? तो ये वृंदावन और मथुरा के बीच में स्थित है, वहां पे जो ये रहते थे। सूरदास निम्न किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? अब देखिए सूरदास किस घाट पे रहते थे? वो गौ घाट पे रहते थे। गौ घाट कहाँ पे है? तो वृंदावन और मथुरा के बीच में है। तो वृंदावन मथुरा के बीच में कौन सा मंदिर है जहाँ पे ये भजन कीर्तन करते थे? तो ये जो था श्रीनाथ जी का ये मंदिर था, वहाँ पे ये भजन कीर्तन करते थे। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए सूरदास की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे? पारसलोनी में। कहाँ पे? पारसलोनी में मृत्यु हुई थी। अब कब मृत्यु हुई थी? तो ये जो है आपका 1583 में। तो आप सभी ने यहाँ पे सूरदास से क्या क्या सीखा कि इनका जो है जन्म सबसे पहले कब होता है? तो 1478 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो दिल्ली के सीही और आपका मथुरा के निकट 2 स्थान को रखा गया। ये कहाँ पे रहते? इनका गुरु का क्या नाम था? तो गुरु का नाम था, क्या नाम था? गुरु का नाम था महाप्रभु, गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। अब देखिए आगे क्या था कि ये जो कवि हैं ये किस समूह में रखा गया है, वर्ग में रखा गया है? तो अष्टछाप में रखा गया है। अब बात करेंगे कि ये किस घाट पे रहते थे? तो गौ घाट में रहते थे। गौ घाट कहाँ पे है? तो वृंदावन मथुरा के बीच में है। इनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो परसौनी में हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1583 में हुआ। तो ये सब किनके बारे में दिया जा रहा है? सूरदास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इतना इससे आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम हॉल में बना पाएंगे। देखिए सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इनके द्वारा जो है तीन ही रचा गया है। 3 अगर कहे तो कौन कौन है? सूरसागर, सूरसरावली और सूरलहरी ना, ये इनके 3 हैं। सूरसागर निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? तो इनमें ग्रंथ कौन है? तो देखिए
इसमें सूरसागर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर सरिता इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। आइए, निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? तो गीतावली नहीं, पदावली नहीं, सुरसरावली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरसरावली। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ पे देखिए, साहित्य सुधा, साहित्य संदेश, साहित्य लहरी। तो इनका जो है साहित्य लहरी इनका जो है ग्रंथ है। साहित्य लहरी, सुरसागर और सुरसरावली, ये इनका 3 ही काव्य खंड है। तो ये आपको याद रखना है। सुरसागर का सर्वाधिक ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, इनके द्वारा जो 3 तो लिखा गया था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बहुत प्रसिद्धि पाया, लोकप्रिय प्राप्त हुआ, तो था सुरसागर। साहित्य लहरी, सुरसागर और सुरसरावली, ये इनके 3 काव्य खंड है, ग्रंथ है इनके। आइए, सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो ये जो है श्रृंगार और वात्सल्य के ये जो है सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास की रचना में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो किसका मिलेगा? श्री कृष्ण का मिलेगा, क्योंकि कृष्ण पर ही लिखे हैं, कृष्ण भक्ति पे लिखे हैं। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा। इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, आप बुक पढ़ के देखिए कौन सा भाषा में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो ये भरम गीत से 4 पद लिए गए हैं दोस्त, जो हमने पढ़ा, उद्धव हो तुम बड़े भागी, ये कहाँ से लिया गया है? तो भरम गीत से लिया गया है। 4 पद को सिर्फ ही लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसे गोपियों का संदेश भेजा था? तो जो है कृष्ण जब मथुरा से चले जाते हैं तो अपना संदेश जो है किसके माध्यम से भेजते हैं? तो ये उद्धव से भेजते हैं। उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, निर्गुण ब्रह्म एवं योग्य का उपदेश। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है उद्धव आकर देते हैं। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती है? प्रेम मार्ग को। वो चाहते हैं कि कृष्ण के साथ ही अपना समय व्यतीत करे, समय उन्हीं के साथ खेले, नाचे कूदे, है ना। भ्रम गीत का जो है प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो देखिए, किसके आने के बाद होता है? तो भौरे के आने के बाद जो है भ्रम गीत शुरुआत होती है। गोपियां ने पद में किस पर व्यंग किया है? तो जो है गोपियां किस पे व्यंग कसते हैं? ये उद्धव पे व्यंग कसते हैं। किस पे? उद्धव पे व्यंग करते हैं कि ये कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी जो है कृष्ण की भक्ति प्यार ये इनको समझ में नहीं आया ना। प्रथम पद में गोपियां ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो देखिए, प्रथम पद में जो है ना गोपियां जो है, गोपियों ने जो है किसके साथ तुलना किया है? उद्धव को। तो ये जो है कमल के पत्ते के समान, कि जिस तरह से तालाब में कमल का फूल रहता है, पत्ता रहता है और पानी से अछूत रहता है, पानी से नहीं मिलता है, उसी प्रकार इसका भी व्यवहार उसी टाइप से है ना। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भ्रांति बताया है? तो देखिए, गोपियों जो हैं वो जो अपना प्रेम जो है ना श्री कृष्ण के प्रति कैसे बताया? गुड़ और चींटी के समान। गुड़ क्या होता है? मीठा होता है, तो चींटी खुद वहां पे चला जाता है ना खाने के लिए। तो यही है, श्री कृष्ण जो है से गुड़ है और चींटियां हैं से कौन है? गोपियां हैं। ठीक है, इस तरह से उनका प्रेम है। गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किससे देना चाहती है? तो श्री कृष्ण को देना चाहती है। बोलते हैं हम कृष्ण से जो कृष्ण का संदेश हम जाकर कृष्ण से ही कहेंगे, ना कि हम उद्धव से संदेश भेजेंगे उनके पास। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई हैं? तो किसके विरह में? श्री राम के, राधा के, उद्धव के नहीं, श्री कृष्ण के वियोग में, विरह में वो चले गए हैं। उसके दुख में, संताप में लोग डूबे हुए हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? ताम के लकड़ी, हारिल के लकड़ी, चंदन की लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होती है और जीवन भर एक अपना लकड़ी जो है आपका पैर में फंसाकर उड़ती रहती है, घूमती रहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इस लकड़ी छूट जाएगा तो मेरा जीवन भी छूट जाएगा। ठीक है, हमें मृत्यु मिल जाएगी, इसलिए इसी तरह से चलते हैं, लेकर ही हारिल जो है अपना लकड़ी लेकर चलता है। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? तो श्री कृष्ण जो है तीसरे पद के अनुसार देखा जाए तो ये नंद बाबा के पुत्र हैं, ये बताया गया है बुक में। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो एकदम कड़वा,
एकदम ककड़ी के समान, इतना कड़वा है कि ककड़ी ऐसे फट जाएगा, है ना। जैसे खीरा ककड़ी आप तो जानते हैं बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, उससे तुलना किया गया है। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म का पालन करने का संदेश भेजा। लास्ट में जो है गोपियां संदेश भेजते हैं उद्धव से, तो क्या कहकर कि जाइए जाकर बोलिए श्री कृष्ण को अपना राजधर्म निभाए। राजधर्म क्या होता है, अपने राज में जो भी प्रजा है ना उसे सुख शांति, है ना, हर सुख सुविधा को ध्यान देना पड़ता है राजा को। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है। तो ये कवि कौन है भाई, तो सूरदास, सूरदास के द्वारा ना, किनके द्वारा ये रचा गया है ये कहानी, तो ये सूरदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा। आइए, मन ही मन मांझ, मांझ ही किस कवि से पंक्ति है, तो किस कवि का है ये, तो सूरदास के द्वारा ये लिखा गया। आइए आगे देखते हैं। हमारे हरि हारिल लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, ये किस कवि की पंक्ति है, तो ये जो है आपका सूरदास के द्वारा लिखा गया है ना, किसके द्वारा, सूरदास के द्वारा। आइए 35, हरि है राजनीति पढ़ियाई समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और ये बात जो है, और ये जो है लिखे कौन है, तो भाई सूरदास, सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है भ्रमगीत, और भ्रमगीत से ही 4 पद लिए गए हैं। जाहिर सी बात है सूरदास के ही हम लोग पढ़ रहे भी। बड़भागी का अर्थ क्या होता है, तो भाग्यशाली होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भाग्यशाली। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं, तो किनको भेजते हैं वृंदावन ना। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसे भेजते हैं, तो ये उद्धव को भेजते हैं। जाइए आप उन लोग को संदेश दीजिए। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियां क्या होती है, बहुत बेचैन अंदर से ना। हारिल का क्या अर्थ है, एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थाम में रहता। जी सही बात है, अपने पैरों में फंसा कर चलती है हारिल पक्षी लकड़ी को। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है, तो गोपियां, वो भी व्यंग कसकर बोले हैं, तंज कसकर, ठीक है। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, क्या है, तो ये जो है व्यंग कस के, ठीक है, प्यार से नहीं। मन ही मांझ रही है, क्या अर्थ क्या है, मन की बात मन में रहना ना, कि बता भी नहीं पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौतूहल। धार बही का क्या अर्थ है, तो ये धार बही मतलब होता है दोस्त निर्गुण ईश्वर की भक्ति का धार। गोपियां कौन सी बात किससे बताना चाहती है, तो जो है अपने मन की बात किससे कहेगी गोपियां, तो ये कहेंगी श्री कृष्ण से ही कहेंगे, किसी और से नहीं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये किसने किसको कहा है, तो ये जो है गोपियों ने यशोदा को, गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर 45 का क्या होगा, गोपियां ने उद्धव से कहा है। तो ये बात जो है गोपियां किससे बोलते हैं, उद्धव से बोलते हैं कि हमारे लिए हारी लकड़ी के समान है श्री कृष्ण ना, जाकर उन्हें बोल दीजिए। मन चक्री से क्या अभिप्राय है, मन जो है अस्थिरता, मन में व्याकुलता चल रहा है ना। आइए, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है, तो भाई गोपिया के अनुसार कौन, ऑप्शन नंबर आपका बी 47 का बी, श्री कृष्ण को कहा गया है। अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है, अलिप्त, क्या होगा दोस्त, अलिप्त होगा, अलिप्त। 49 अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ तगा का अर्थ क्या है, धागा से लिया गया, धागा रस्सी के समान धागा से है ना, प्यार का जो है धागा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, गोपियां बता रहे हैं कि राजा का क्या धर्म होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना और कल्याण करना, प्रजा के किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, प्रजा का सुख चैन पर ध्यान रखना, और हम उनके प्रजा हैं। और इन सारे चीजों को नकार कर, इन सारे चीजों को भूलकर श्री कृष्ण हम लोग को छोड़कर
चले गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही होगा। आइए, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो है आपका तीसरे लास्ट पद में जो है उद्धव के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? ये उद्धव के लिए किया गया है। ठीक है, आइए, सुनी सुनी और कानह कानह में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जो है ये पुनरुक्ति जो है, रुक रुक के एक ही चीज जो रिपीट हो रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि का अर्थ क्या है? तो योग साधना या व्यंग पूजा राधा को, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, योग साधना 53। सूरदास के उपास देव कौन है? उपास्य देव। उपास्य देव मतलब जो सबसे ज्यादा प्रिय तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को मानते थे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 55 है ना। सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सद्गुण भक्ति धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका आंसर की है दोस्तों। चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने आप सभी को बताने का प्रयास किया है, और आप सभी जरूर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। नए अगर कोई भी व्यक्ति नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, समय पर आपको वीडियो मिलेगा, नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है आपके पास। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए क्लास के साथ।